हेलो बच्चों, वेलकम टू द लर्निंग हब। लर्निंग हब में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लेकर आए आपके लिए क्लास 12 का लेक्चर सॉल्यूशन चैप्टर के लिए। ये क्लास 12 के आपके बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। तो सॉल्यूशन को आज हम डिस्कस करेंगे और इसकी शुरुआत करते हैं आपका कुछ टॉपिक से जो हमें इसमें पढ़ने हैं, उन्हें देखते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें जो टॉपिक आपका पढ़ना है वो है आपके कंसंट्रेशन टर्म्स को। क्या पढ़ना है सबसे पहले? कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स के बाद हम आएंगे आपका वेपर प्रेशर पर। वेपर प्रेशर के बाद हम डिस्कस करेंगे आपका राउल्स लॉ। राउल्स लॉ के बाद हम डिस्कस करेंगे आपकी सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज होती हैं जिन्हें बोला जाता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बाद हम देखेंगे इसमें हेनरी लॉ। हेनरी लॉ के बाद हम इसमें आएंगे ऑस्मोसिस और लास्ट में हम देखेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर को। क्लियर हुआ? ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हमें सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ने हैं। ये एक बात हुई। अब आते हैं इसके इंट्रोडक्शन पर कि सॉल्यूशन है क्या। तो आपको मालूम है जो सब्सटेंसेस हैं वो आपके कितने टाइप के हैं? 3 टाइप्स के हैं। कौन कौन से? एक है आपका सॉलिड, एक है आपका लिक्विड और एक है आपका गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस। इतना क्लियर? और सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन आपका सॉल्वेंट और सॉल्यूट का मिक्सचर। सॉल्वेंट और सॉल्यूट का मिक्सचर। अब खास बात यहां समझिए, जो आपका सॉल्वेंट होता है वो सॉल्यूशन में हमेशा किस अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा? सॉल्वेंट हमेशा आपका लार्ज अमाउंट में देखा जाता है। और वहीं अगर हम सॉल्यूट की बात करें तो सॉल्यूट कैसा होता है आपका? लेस अमाउंट में। सॉल्यूट होता है आपका लेस अमाउंट में। यहां तक क्लियर? अब जैसे एक एग्जांपल लीजिए, शुगर और वाटर, इसका मिक्सचर सॉल्यूशन कहलाएगा। अब इसमें एक सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट है। सॉल्यूट क्या होगा? जो आपका लेस अमाउंट में है, और सॉल्वेंट क्या होगा? जो आपका लार्ज अमाउंट में है। तो शुगर और वाटर का जब हम घोल बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं, तो उसमें शुगर को ज्यादा अमाउंट में डालते हैं पानी से, कम अमाउंट में? कम अमाउंट में डालते हैं सॉल्यूट। तो शुगर क्या है आपका? सॉल्यूट हुआ और वाटर क्या हुआ आपका? सॉल्वेंट। क्लियर? इतना नोट करें। अब यहां बात हो गई सॉल्यूट और सॉल्वेंट की। क्लियर? यहां एक सॉलिड में है और एक है आपका लिक्विड फॉर्म में। शुगर आपका सॉलिड और वाटर आपका लिक्विड फॉर्म में। तो ये सॉल्यूशन बना। अब इसी तरह ये जो सब्सटेंसेस हैं आपके 3, ये आपस में मिक्स होते हैं। सॉलिड लिक्विड हो सकता है, लिक्विड गैस हो सकता है, या गैस सॉलिड हो सकता है। इस तरह से ये तीनों आपस में इंटरमिक्स होते रहते हैं और अलग अलग टाइप के हमें सॉल्यूशन मिलते हैं। क्लियर? अब जो ज्यादा अमाउंट में होगा उसी टाइप का सॉल्यूशन बनेगा। क्यों? जैसे यहां पर आपका वाटर लार्ज अमाउंट में है और शुगर आपका लेस अमाउंट में है। तो जो घोल तैयार होता है, जो सॉल्यूशन तैयार होता है, वो किस फॉर्म में तैयार होता है आपका? जो सॉल्यूशन हमें मिलता है वो लिक्विड मिलता है, क्योंकि लार्ज अमाउंट में क्या है हमारा? वाटर। तो कहने का मतलब ये है कि जो चीज आपकी लार्ज अमाउंट में होगी, जो आप सॉल्वेंट यूज करेंगे, उसी फॉर्म में आपका सॉल्यूशन बनेगा।
जैसे अगर यहाँ पर सॉल्वेंट आप सॉलिड यूज करते तो सॉल्यूशन का जो फॉर्म होता वो भी क्या होता, सॉलिड फॉर्म होता। क्लियर हुआ? अभी देखते हैं इसे आगे। आपको टेबल बनानी है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, हेडिंग लगाइए इसमें, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। एक कॉलम बनाइए इसमें आप, नेम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, और आगे आएगा इसमें लास्ट एक हम देखेंगे एक एक एग्जाम्पल। क्लियर हुआ? तो नेम ऑफ सॉल्यूशन पहला हम ले लेते हैं आपका, किस टाइप का सॉल्यूशन बनाए, पहले बनाएंगे हम सॉलिड सॉल्यूशन। अब आप सोचेंगे सॉलिड सॉल्यूशन कैसे बनेगा, तो सॉलिड सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें जो सॉल्वेंट यूज करने होंगे वो कैसे यूज करने होंगे, आपके सॉलिड फॉर्म में। क्लियर? और सॉल्यूट आप चेंज कर सकते हैं, लिक्विड, गैस और सॉलिड तीनों ले लेंगे। तो पहले हम देखेंगे आपका गैस और सॉलिड का मिक्सचर। अब कोई ऐसा एग्जाम्पल सोचिए, कोई ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट आपका सॉलिड हो और सॉल्यूट आपका गैस फॉर्म में हो। कोई ऐसा एग्जाम्पल सोचिए जरा। आपके कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं, तो एग्जाम्पल हम इसमें ले सकते हैं सब्लिमेशन ऑफ सम सब्सटेंसेस लाइक आपका कैम्फोर हो गया, आयोडीन हो गया। ये किस फॉर्म में मिलते हैं आपको, आयोडीन और कैम्फोर आपको सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं। और अगर हम इसे ओपन एयर में रख दें तो ये क्या हो जाते हैं, गैस फॉर्म में हो जाते हैं। तो किसमें, तो ये एग्जांपल है आपके सॉलिड सॉल्यूशन के। क्लियर? अब इसमें एक और, गैस के बाद हम देखते हैं इसमें एक लिक्विड। सॉल्यूट हमें लेना है लिक्विड और सॉल्वेंट अगेन हम लेंगे यहां पर सॉलिड फॉर्म में। कोई ऐसा एग्जांपल जिसमें सॉल्वेंट सॉलिड हो और सॉल्यूट आपका लिक्विड फॉर्म में हो, बताइए कुछ, सोचिए ऐसा एग्जांपल जिसमें आपका सॉल्वेंट सॉलिड हो। सॉल्वेंट सॉलिड किसमें होगा, इसका एग्जांपल हो जाएगा आपका हाइड्रेटेड सॉल्ट, हाइड्रेटेड सॉल्ट। और इसमें एग्जांपल हो जाएगा आपका Hg, मर्करी इन अमलगम। नेक्स्ट हम आते हैं गैस और सॉलिड पर। सॉल्यूशन ऐसा है जिसमें आपका सॉल्यूट गैस फॉर्म में है और सॉल्वेंट आपका लिक्विड फॉर्म में है। तो सॉल्यूट गैस फॉर्म में आपका कहां मिलता है, सॉल्यूट आपका गैस फॉर्म में समझिए जरा ऐसे, ये आपका एक मेटल का शीट, समझिए ये आपकी सिल्वर की शीट है, ठीक, Au मतलब सिल्वर। अब सिल्वर पर आप कुछ टाइम इसे ओपन एयर में रख देंगे तो यहां पर कुछ ब्लैकिश हो जाती है, ये व्हाइट से ब्लैक होने लगती है, कुछ ग्रे कलर इसके ऊपर अपीयर होने लगता है। तो ये ग्रे कलर आपका किसकी वजह से होता है, आपका यहां बनता है सिल्वर का ऑक्साइड फॉर्म। ऑक्सीजन गैस, सिल्वर आपका सॉलिड, तो यहां क्या एग्जांपल ले सकते हैं आप अपना, सिल्वर ऑक्साइड का। क्लियर हुआ?
अब आते हैं इसमें नेक्स्ट हम सॉलिड सॉल्यूशन के बाद लिक्विड सॉल्यूशंस पर। लिक्विड सॉल्यूशन में हमें सॉल्वेंट कैसे लेने हैं, तीनों बार लिक्विड लिक्विड। एक बार हम लेंगे यहां पर सॉल्यूट को गैस फॉर्म में, और सॉल्वेंट आपका होगा यहां लिक्विड। कैसा होगा, लिक्विड। तो लिक्विड में गैस का मिक्सचर, लिक्विड में गैस का मिक्सचर। सोचिए जरा एग्जांपल, लिक्विड में आपका गैस का मिक्सचर। बहुत कॉमन एग्जांपल है आपका, जैसे आपकी कोको कोला, पेप्सी, ये कोल्ड ड्रिंक्स की जो बॉटल्स होती है इसमें क्या है, लिक्विड है, और जब आप उसको कैप खोलते हैं कुछ एफरवेसेंस निकलते हैं, वो एफरवेसेंस होते हैं आपके कार्बन डाइऑक्साइड के, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, आपकी गैस है। तो यहां आप एग्जांपल लिख सकते हैं एरिएटेड ड्रिंक्स का। क्लियर हुआ। नेक्स्ट हम आते हैं लिक्विड और लिक्विड के सॉल्यूशन पे, जैसे आपका अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर। नेक्स्ट सॉलिड और लिक्विड। अभी बताया आपको शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन के साथ आप ले सकते हैं इसमें सॉल्ट सॉल्यूशन। क्लियर हुआ। ये हमने दो टाइप्स के आपके सॉल्यूशन बनाए। अब आते हैं हम नेक्स्ट गैस सॉल्यूशन पर। तो अब हमें सॉल्यूशन बनाना है आपका गैस सॉल्यूशन। गैस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट आपके हर बार क्या होगा, गैस होगा। क्लियर। तो गैस और गैस का सॉल्यूशन आपका एयर मिक्सचर। आपका जो एटमॉस्फेयर में एयर्स हैं, बहुत सारी गैसेस हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और भी कई सारे, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये सब क्या है, गैस और गैस का मिक्सचर। तो एग्जांपल आप ले सकते हैं इसमें एयर मिक्सचर का। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं लिक्विड और गैस। सॉल्वेंट होगा आपका गैस, मतलब गैस होगी आपकी ज्यादा अमाउंट में, और सॉल्यूट होगा आपका लिक्विड, मतलब लिक्विड होगा आपका लेस अमाउंट में प्रेजेंट। क्लियर। तो अब जो मौसम हो रहा है उसमें क्या है, ह्यूमिडिटी है। ह्यूमिडिटी में क्या वेपर्स प्रेजेंट होते हैं, वाटर के, वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं, वो क्या है, लिक्विड। और किस में प्रेजेंट है, आपके एटमॉस्फेयर, मतलब गैसेस में। तो ह्यूमिडिटी इन एयर, ह्यूमिडिटी इन एयर। लास्ट सॉलिड और गैस का सॉल्यूशन। सॉल्वेंट हो आपका गैस और सॉल्यूट हो आपका सॉलिड। तो ये किसका मिक्सचर हो जाएगा, ऐसा क्या है, इसमें आएगा एग्जांपल आपका हाइड्रोजन एब्जॉर्ब्ड इन पैलेडियम। क्लियर हुआ। ये सारे हुए आपके टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, हम कैसे कैसे सॉल्यूशन बना सकते हैं। अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पर, जो डिस्कस करना है हमें, वो है कंसंट्रेशन टर्म्स को। तो हेडिंग डालिए कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स। पहला हम इसमें देखेंगे आपका मास परसेंटेज। मास परसेंटेज
जिसको हम W/W से भी दिखाते हैं। तो मास परसेंटेज क्या है सॉल्यूशन के लिए? इसमें सबसे पहले आप लिखिए मास परसेंटेज इज डिफाइंड बाय द नंबर ऑफ mass percentage is defined by the number of mass या by mass of solute or solvent, by mass of solute or solvent as a part of किसका पार्ट? एज अ पार्ट ऑफ तो मास परसेंटेज क्या है? तो मास परसेंट इज डिफाइंड the mass percent is defined by the mass of solute, in grams dissolved इसमें डिजॉल्व पर 100 grams ऑफ सॉल्यूशन बाय 100 grams ऑफ सॉल्यूशन। मतलब क्या हुआ? जैसे यहां हमें मास परसेंटेज निकालने को पूछा है, मास परसेंट हमें निकालना है, तो मास परसेंट क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स। तो मास ऑफ सॉल्यूट इसमें इन ग्राम्स ओवर डिजॉल्व पर 100 grams ऑफ सॉल्यूशन, मतलब मास ऑफ सॉल्यूशन पर 100 ग्राम। क्लियर हुआ मास परसेंट? मास परसेंट के जैसे ही हमें एक और निकालना है, वो है आपका वॉल्यूम परसेंट। वॉल्यूम परसेंट को हम V/V से भी शो करते हैं। तो वॉल्यूम परसेंट क्या होगा आपका? वॉल्यूम परसेंट इज डिफाइंड, कैसे डिफाइंड? बाय द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। हम कंसेंट्रेशन टर्म्स में बात करेंगे हर जगह लगभग सॉल्यूट की ही। तो वॉल्यूम परसेंट इज डिफाइंड बाय द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स dissolved per 100 ml, per 100 units of volume, per 100 units of volume of solution। मतलब वॉल्यूम परसेंट अगर हमें पूछे तो हमें क्या चाहिए? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट पर 100 यूनिट्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, दोनों क्लियर हुए? नोट करें दोनों की डेफिनेशन और दोनों का फॉर्मूला। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म जो हमें पढ़ना है इसमें वो है एक यूनिट
ग्राम पर लीटर, बहुत जगह यूज होगा आपका ग्राम पर लीटर, तो ग्राम पर लीटर है क्या, तो थर्ड हेडिंग डालिए ग्राम पर लीटर। ब्रैकेट में जीएम पर एल, तो ग्राम पर लीटर क्या है, ये आपकी यूनिट है जो कि कंसंट्रेशन टर्म्स में हमें कई बार इस्तेमाल करनी है। और ग्राम पर लीटर हमें क्या समझाता है, द कंसंट्रेशन, शॉर्ट में लिखते हैं द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर refers to the amount, refers to the amount of solute, refers to the amount of solute in gram present in 1 liter of सॉल्यूशन। मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में आपके कितने ग्राम ऑफ सॉल्यूट आपके प्रेजेंट है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, ये होगा आपका ग्राम पर लीटर। फोर्थ कंसंट्रेशन टर्म है आपकी मोलैरिटी। मोलैरिटी को हम कैपिटल एम से भी दिखाते हैं। तो मोलैरिटी क्या है आपका, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर, डिसॉल्व पर लीटर ऑफ a solution, the number of moles of solute dissolved per liter of a solution in a particular temperature। यहां टेम्परेचर आपका फिक्स होगा, टेम्परेचर चेंज होते ही मोलैरिटी भी चेंज होगी। एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड the molarity, is called the molarity of a solution। अगर हमें किसी सॉल्यूशन की मोलैरिटी पूछी जाए तो वो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब मोलैरिटी m इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका, नंबर ऑफ मोल्स of solute, number of moles of solute upon volume of solution, n upon v, volume of solution n upon v। क्लियर। और आपको मालूम है नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, n नंबर ऑफ मोल्स, ये किसके इक्वल होता है आपका, नंबर ऑफ मोल्स आपका W अपॉन m डैश, और W यहां क्या शो कर रहा है और m डैश क्या है, यहां पर इतना नीचे नजर आ रहा है। W है आपका मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, और m डैश है आपका मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। देखिए मोलैरिटी क्या है आपका, नंबर ऑफ मोल्स
अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और अगर हम नंबर ऑफ मोल्स की बात करें तो ये क्या होते हैं आपके W अपॉन M डैश। W मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स और मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। V क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये होता है आपका लीटर्स में। क्लियर? तो V को हम ऐसे भी लिख सकते हैं स्मॉल v अपॉन 1000। अब इन सबको इसी फॉर्मूले में दोबारा रख दें। m इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, n क्या है यहाँ पे, W अपॉन m डैश। W अपॉन m डैश। v क्या है यहाँ पर, स्मॉल v अपॉन 1000। तो ये सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, तो W इंटू 1000 अपॉन m डैश v, ये फॉर्मूला आपका निकल कर आएगा। या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कितना नीचे तक दिख रहा है इसमें, आ जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, W वेट अगर हमें पूछे, या मास जिसे हम कहते हैं मास, अगर हमसे पूछा जाए तो मास किसके इक्वल हो जाएगा आपका, मास आपका इक्वल हो जाएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, m v m डैश अपॉन 1000। क्लियर हुआ? मोलैरिटी अब समझ में आया? मोलैरिटी के बाद आइए आप फॉर्मेलिटी पर। फॉर्मेलिटी मतलब F, कैपिटल F। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म फॉर्मेलिटी हो गया ये। चलिए फॉर्मेलिटी कैपिटल F। फॉर्मेलिटी definition: the number of gram formula mass, the number of gram formula mass of an ionic solution of an ionic solute। बात इसमें हम सब में करेंगे सॉल्यूट की। डिजॉल्व, किसमें डिजॉल्व हो, ये डिजॉल्व पर लीटर, dissolved per liter of a solution at a particular temperature is called formality, So formality F is equals to number of gram formula mass, number of gram formula mass upon dissolved per liter of solution, मतलब volume of solution in liter, volume of solution in liter। तो F हमारा किसके इक्वल हो गया, N अपॉन V। और अभी मैंने बताया N इज इक्वल्स टू W अपॉन M डैश, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट के बराबर होगा। और V यहां पर लीटर्स में है, तो V इज इक्वल्स टू स्मॉल v अपॉन 1000
इन सबको यहां रख दें। F इज इक्वल्स टू W अपॉन M डैश अपॉन V अपॉन 1000, मतलब F इज इक्वल्स टू W इंटू 1000 अपॉन M डैश इंटू V। ये हुआ आपका फॉर्मेलिटी। इजी होगा आप क्वेश्चंस को सॉल्व करना। नेक्स्ट हम आते हैं मोलैरिटी पर। हुआ नोट? चलिए, नेक्स्ट हेडिंग डालिए नॉर्मेलिटी। यहां से काफी सारे क्वेश्चंस आपके पूछ लिए जाते हैं नॉर्मेलिटी से। 6th कंसंट्रेशन टर्म नॉर्मेलिटी, इसको दिखाते हैं हम कैपिटल N से। तो नॉर्मेलिटी क्या है? डेफिनेशन, द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, the number of gram equivalent of the solute, the number of gram equivalent of the solute dissolved per liter of a solution at a particular temperature is called नॉर्मेलिटी। देखिए जरा, नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट वेट। ये क्या है आपका? ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। मतलब N इज इक्वल्स टू आपका किसके बराबर हो जाएगा यहां पर? ग्राम इक्विवेलेंट वेट। पहले यहां देखिए ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट होता क्या है। तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट की हम बात करें, ग्राम इक्विवेलेंट लिख लेते हैं शॉर्ट में। ये आपका बराबर होता है मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट के। ठीक, मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अभी बताएंगे इक्विवेलेंट वेट भी क्या है। क्लियर? तो N इज इक्वल्स टू W अपॉन E अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स है। क्लियर? तो हमने यहां लिख लिया N इज इक्वल्स टू कितना बना हमारा? W। N इज इक्वल्स टू W इंटू 1000 अपॉन E इंटू V। क्लियर? और अगर हमसे वेट पूछे तो वेट इज इक्वल्स टू W इज इक्वल्स टू NeV अपॉन 1000। इस फॉर्मूले को बिल्कुल रट लो, आगे बहुत काम आने वाला है। क्लियर? नॉर्मेलिटी क्या है आपका? ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। और ग्राम इक्विवेलेंट वेट की अगर हम बात करें तो वेट अपॉन इक्विवेलेंट नंबर, इक्विवेलेंट मास। क्लियर हुआ? चलिए, नॉर्मेलिटी के बाद लास्ट हमारा टर्म बचता है एक मोलैलिटी। मोलैलिटी
इसको शो करते हैं हम स्मॉल m से, स्मॉल m। तो मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज defined, molality of a solution is defined as the number of moles, as the number of moles dissolved, number of moles of solute dissolved per 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। यहां सॉल्यूशन नहीं आएगा, यहां आएगा सॉल्वेंट। मतलब स्मॉल m इज इक्वल्स टू n इंटू W। क्लियर? और n यहां पर क्या है हमारा? नंबर ऑफ मोल्स, जो किसके बराबर होंगे आपके? W अपॉन m डैश, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, वेट। क्लियर हुआ? तो डिसॉल्व पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, वॉल्यूम ही है सॉल्वेंट का पर 100 ग्राम। तो ये हो जाएगा W अपॉन m डैश, और V अगेन हमारा स्मॉल v अपॉन 1000, स्मॉल v अपॉन 1000। तो ये इक्वल होगा हमारा स्मॉल m आपका W इंटू 1000 अपॉन m डैश इंटू v के। ये हुआ आपका मोलैलिटी। मोलैलिटी के बाद अभी हमने नॉर्मेलिटी में पढ़ा था आपका इक्विवेलेंट मास को, इक्विवेलेंट वेट को। तो वो देखते हैं इक्विवेलेंट मास और इक्विवेलेंट वेट आपका क्या है, इसे नोट करें फिर आगे चलते हैं। तो अब बात करते हैं आपके इक्विवेलेंट मास की। इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास किसी भी सब्सटेंस का, इक्विवेलेंट मास किसी भी सब्सटेंस का पार्ट है, पार्ट बाय मास है, जो कि क्या करे आपका, रिप्लेस करे या तो रिप्लेस करे या क्या करे, इसमें कंबाइन करे। अब किसको रिप्लेस और कंबाइन करेगा ये आपका 1.008 पार्ट बाय मास ऑफ हाइड्रोजन, पहला। दूसरा 35.5 पार्ट बाय मास ऑफ क्लोरीन। तीसरा 8 पार्ट बाय मास ऑफ ऑक्सीजन। मतलब किसी भी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास क्या है, वो सब्सटेंस का पार्ट जो रिप्लेस करे या कंबाइन करे इन तीनों में से किसी एक को। ये तो हो गई इसकी जनरल डेफिनेशन। अब डेफिनेशन के बाद, डेफिनेशन से हमें नहीं मतलब है, हमें यहां पर फॉर्मूला से मतलब है। तो यहाँ इक्विवेलेंट मास के लिए कुछ फॉर्मूला है। तो आपका इक्विवेलेंट मास ये किसके इक्वल होगा, ये होता है आपका आयोनिक मास अपॉन, आयनिक मास अपॉन चार्ज ऑन आयन, चार्ज ऑन आयन। क्लियर? अब एसिड्स के लिए और बेस के लिए, एसिड और बेस आयन्स हैं, ठीक, आयनिक फॉर्म में होते हैं। मतलब एसिड होगा तो प्लस आयन, बेस होगा तो माइनस आयन।
तो एसिड और बेस के लिए इसी तरह इक्विवेलेंट मास अलग अलग है। इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड की बात करें, इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड की अगर हम बात करें तो यहां होगा आपका मॉलिक्यूलर मास उस एसिड का, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिड अपॉन चार्ज ऑन आयन। तो यहां पर कैसा होगा आपका चार्ज ऑन आयन एसिड पर आपका किस तरह से डिफाइन होता है, बेसिसिटी से, बेसिसिटी ऑफ एसिड। क्लियर। इसी तरह अगर हम बेस की बात करें तो इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस, ये आपका इक्वल होता है मॉलिक्यूलर मास, इसका मॉलिक्यूलर मास लगेगा यहां पर उस बेस का, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एसिडिटी ऑफ बेस। ऑपोजिट लेते हैं, बेस है तो उसकी एसिडिटी और एसिड है तो उसकी बेसिसिटी। आपका मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। ठीक, मोल फ्रैक्शन क्या होता है आपका, तो ये आपका लिक्विड और लिक्विड सॉल्यूशन जो होते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन जो होंगे आपके, उनको शो करने के लिए एक यूनिट है और ये यूनिट क्या कहलाती है आपकी, मोल फ्रैक्शन। इसको हम शो करते हैं आपका एक्स से। क्लियर, एक्स से या एक्स ही लिखिए। अब जो हमारा लिक्विड सॉल्यूशन है ये क्या होता है आपका, एक सॉल्यूट होगा, एक होगा आपका इसमें सॉल्वेंट, एक सॉल्यूट होगा एक सॉल्वेंट होगा। तो जिस भी पार्ट का हमें, जैसे सॉल्यूट को हम ए मान ले और सॉल्वेंट को अगर हम बी मान ले, तो इनमें से जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना है, मतलब उनके नंबर ऑफ मोल्स कितने प्रेजेंट हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला है आपका मोल फ्रैक्शन का। तो मोल फ्रैक्शन आपका किसके बराबर होगा, यहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गिवन कंपोनेंट, और ये कंपोनेंट सॉल्वेंट या सॉल्यूट कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन। सपोज हमें x का निकालना है मोल फ्रैक्शन, तो XA इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गिवन कंपोनेंट, मतलब सॉल्यूट का, तो Na अपॉन टोटल Na प्लस Nb। नंबर ऑफ मोल्स को किस में शो करते हैं हम, n से। इसी तरह अगर हमें B कंपोनेंट के लिए, सॉल्वेंट के लिए निकालना है, तो Nb अपॉन Na प्लस Nb। ऊपर आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गिवन कंपोनेंट, बी के लिए निकालना है, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर हुआ मोल फ्रैक्शन। तो यहां पर हमने सारी आपके साथ कंसंट्रेशन टर्म्स को डिस्कस कर लिया है विद फॉर्मूला, फॉर्मूला भी समझा दिया है कैसे निकला। तो अब आपका काम यह है कि बुक में से आप इसमें से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और कुछ ना आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। Thanks for watching, and as always, God bless you all.